आज हम भारत को आकार देने वाली 3 बहुत ही अहम कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक, दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत। दूसरा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और तीसरा, इतिहास का वो पन्ना जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये भारत की बदलती तस्वीर के वो हिस्से हैं जो बताते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की। आखिर दुनिया की नजरें भारत पर क्यों टिकी हैं? क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज पर भारत अब सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सोचिए, यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आते हैं। ये कोई आम दौरा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, एजेंडे पर डिफेंस डील्स और व्यापार जैसी बातें तो हैं, लेकिन असल कहानी है बदलती दुनिया में भारत का अपना रास्ता चुनना। ये मुलाकात दिखाती है कि भारत किसी के दबाव में आए बिना अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय कर रहा है। अच्छा, अब जरा पड़ोस में देखते हैं। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। वहाँ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नाम की एक नई सुपर पावरफुल पोस्ट बनाई गई है और इस पद पर आसिम मुनीर की नियुक्ति इस पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस पर सीधा असर डाल सकती है। ये कदम पाकिस्तान की सेना को और सेंट्रलाइज करेगा, जिसका भारत के लिए क्या मतलब होगा, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब बाहर की दुनिया से नजर हटा के अपने देश के अंदर देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो बड़ी बड़ी ग्लोबल उम्मीदें हैं, क्या देश का अंदरूनी सिस्टम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहा है? 4855 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है, एक खालीपन को। ये हमारे देश के जिला अदालतों में जजों की खाली पड़ी सीटों की संख्या है। और इसका असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देखिए, जहाँ सबसे ज्यादा पद खाली हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोग इंसाफ के लिए सालों बल्कि दशकों से इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी कहानियां हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां सिस्टम की रफ्तार इतनी धीमी है, वहीं एक ऐसा अपराध है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है, एसिड अटैक। कोर्ट का कहना है कि ऐसे अपराधियों के लिए शून्य सहानुभूति होनी चाहिए। ये एक साफ संदेश है कि ऐसे घिनौने काम करने वालों की समाज में कोई जगह नहीं। तो एक तरफ सिस्टम की चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ न्याय के लिए एक मजबूत इरादा। अब बात करते हैं भविष्य की, जहां इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी मिलकर भारत की एक नई कहानी लिख रहे हैं और यहाँ सच में कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। दुनिया के एनर्जी मार्केट में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारत जो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा था, अब उसने अपनी खरीदारी कम कर दी है। कीमत के हिसाब से देखें तो ये गिरावट 38% की है, जो कि बहुत बड़ी है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ कीमतों का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको अपना लंबा चौड़ा कंफ्यूजिंग घर का पता किसी को बताने की जरूरत ही ना पड़े तो क्या हो अगर आपके घर का पता भी आपके ईमेल एड्रेस जितना ही सिंपल और सटीक हो जाए? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये भारत का अगला बड़ा डिजिटल कदम हो सकता है। ये मुमकिन होगा ध्रुवा सिस्टम से। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपका जो भी फिजिकल एड्रेस है उसे एक यूनिक 10 डिजिट का डिजिटल पिन दिया जाएगा और बस वो बन जाएगा आपका आसान सा डिजिटल एड्रेस। इसका फायदा, एम्बुलेंस आप तक जल्दी पहुंचेगी, आपकी ऑनलाइन डिलीवरी कभी गलत जगह नहीं जाएगी। ये सिर्फ सहूलियत नहीं है, ये जिंदगियां बचाने और इकोनॉमी को रफ्तार देने वाला सिस्टम बन सकता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी का एक दूसरा स्याह पहलू भी होता है। डिजिटल अरेस्ट एक नया और बहुत ही खतरनाक स्कैम है। इसमें स्कैम करने वाले आपको पुलिस या कोई सरकारी अफसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं, डराते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस है और फिर आपको वीडियो पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं जब तक कि आप उन्हें पैसे न दे दें। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे स्कैम की जांच करने का आदेश दिया है। किसी भी देश के आज और कल को समझने के लिए उसके गुजरे हुए कल को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और उन पलों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की नींव रखी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। साल है 1927। डॉक्टर BR अम्बेडकर हजारों दलितों के साथ एक सार्वजनिक तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने उस हक के लिए कि वो भी उस तालाब का पानी पी सकें। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। और फिर जब उन्होंने असमानता का प्रतीक मानी जाने वाली मनुस्मृति को जलाया, तो उन्होंने सदियों से चले आ रहे अन्याय को चुनौती दी। उनके ये कदम आज भी हमारे संविधान की आत्मा में गूंजते हैं। और अब खेल की दुनिया से एक ऐसा कमाल, एक ऐसा मील का पत्थर, 600 विकेट, वो भी T20 क्रिकेट की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर गेंद पर रन बनते हैं। ये आंकड़ा लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन सुनील नरेन ने ये कारनामा कर दिखाया है और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये वाकई एक जबरदस्त उपलब्धि है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आखिर खड़ा होता है। एक तरफ वो भारत है जो हर घर को एक डिजिटल पहचान देने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ वो भारत जहां आज भी लाखों लोगों के लिए इंसाफ का दरवाजा बहुत दूर है। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल तरक्की को अपनी सामाजिक तरक्की के साथ जोड़ सकता है? क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि हर डिजिटल पते के पीछे जो इंसान रहता है उसे उसके अधिकार भी मिले और उसकी आवाज भी सुनी जाए? देश का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।